नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। जानेंगे विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ खास, और साथ ही चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन में विज्ञान के महत्व पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी विकासशील देशों में ICCG क्लाइमेट थिंक टैंक रेटिंग में पहले स्थान पर। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को फैलने से रोकना है आसान, नए परीक्षण से मिले ये नतीजे। गांव की अपेक्षा शहर की आबादी ज्यादा होती है बीमार। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हेल्थ सर्वे में हुआ खुलासा। शुक्र और बृहस्पति आए साथ साथ नजर। भारत समेत कई देशों में दिखा डबल स्टार का अद्भुत खगोलीय नजारा। और खोज खबर में चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन में विज्ञान के योगदान और महत्व पर। और मीट द साइंटिस्ट में आपकी मुलाकात करवाएंगे जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर महाराज के पंडित से। और अब खबरें विस्तार से। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर किए गए कार्यों के लिए ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी को पहला स्थान मिला है। टेरी को ये स्थान इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस थिंक टैंक द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में मिला है। रैंकिंग के सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद ICCG की एब्सोल्यूट रैंकिंग के अंतर्गत टेरी को 12वां स्थान मिला है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मौसम में हो रहे बदलाव दुनिया भर में चिंता का विषय हैं। साथ ही जुड़ी है मौसम बदलाव के कुप्रभावों से निपटने की चुनौती। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि एक भारतीय संस्था को इस चुनौती का सामना करने वाली संस्थाओं में पहले पायदान पर रखा गया है। एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टेरी को विकासशील देशों की संस्थाओं में नंबर 1 माना गया है। ये ऐलान किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस के क्लाइमेट थिंक टैंक ने। टेरी को एब्सोल्यूट रैंकिंग कैटेगरी में पहले पायदान पर रखा गया है। पायदान तय करने के लिए कई तुलनात्मक मानकों का अध्ययन किया गया। टेरी विकासशील देशों में पहले पायदान पर है, जबकि पूरी दुनिया में उसका स्थान 12वां है। ये तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थिंक टैंक को ध्यान में रखा गया और इसी के मानकों के आधार पर टेरी का पायदान तय किया गया। रैंकिंग के मापदंडों में मौसम परिवर्तन के अर्थशास्त्र और नीतियों पर शोध और उसके आधार पर लागू कार्यक्रमों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा समस्याओं के निदान के लिए व्यवहारिक समाधान, आम लोगों की भागीदारी, नीति निर्धारण और पार्टनरशिप का ख्याल रखा गया है। 1974 में गठित टेरी एक बिना फायदा नुकसान के चलने वाली स्वतंत्र संस्था है जो ऊर्जा, पर्यावरण और दीर्घकालीन विकास के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा ये संस्था प्राकृतिक संपदाओं के दीर्घकालीन और बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी काम करती है। इस क्षेत्र में भारत की दूसरी संस्थाओं में काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी और सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च जैसी संस्थाओं पर भी विचार किया गया था। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में अपना स्वास्थ्य सर्वे जारी किया, जिसमें ये बात सामने आई कि गांव से ज्यादा शहरी आबादी बीमारी का शिकार होती है। सर्वेक्षण में शहर के प्रति 1000 आबादी में 118 लोग बीमार पाए गए, जबकि गांव में प्रति 1000 आबादी में 89 लोग बीमार पड़े। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या भारत में ग्रामीण जिंदगी शहरी जिंदगी से ज्यादा स्वस्थ है? बीमारियों से लड़ने के लिए भारतीय आमतौर पर कैसे इलाज और कैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। ये सर्वे जनवरी 2014 से जून 2014 के बीच देश भर के 4577 गांव और 3720 शहरों में किया गया है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हर 15 दिन पर 1000 में 79 लोग बीमार होते हैं, जबकि शहरों में इसी अवधि में बीमारों की संख्या 1000 में 118 लोगों की है।
साल के 365 दिनों में ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी शहरी इलाकों की तुलना में काफी कम है। दूसरी ओर ये बात भी सामने आई है कि ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में लोग लंबे समय तक अपना इलाज नहीं करवाते थे। सर्वे में पता चला है कि एलोपैथिक इलाज और प्राइवेट डॉक्टरों को गांव और शहर दोनों जगहों में तरजीह दी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक गांव में 72% और शहरों में 79% मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों की तुलना में लोग प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा खर्च कैंसर के इलाज में होता है। इसके बाद दिल से जुड़ी बीमारियों पर पैसे खर्च किए जाते हैं। सर्वे में ये गंभीर सच्चाई भी सामने आई है कि गांव में 86% और शहरों में 82% आबादी किसी भी हेल्थ केयर स्कीम से महरूम है, जबकि गांव में अब भी 20% बच्चों का जन्म अस्पताल की बजाय घरों में ही होता है। हाल ही में किए गए एक शोध में ये बात सामने आई है कि ड्रग ससेप्टेबल टीबी की अपेक्षा में MDR टीबी यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को फैलने से आसानी से रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि MDR टीबी के बैक्टीरिया कमजोर होते हैं, जिससे इनके फैलने की संभावना कम होती है। देखिए ये रिपोर्ट। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जानलेवा है। ट्यूबरकुलोसिस वायरस की दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की वजह से इस बीमारी का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन अब टीबी मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर वैसे मरीजों के लिए जो ट्यूबरकुलोसिस वायरस के प्रतिरोधक क्षमता से परेशान हैं। इस क्षमता को MDR टीबी भी कहते हैं। जानकारों के मुताबिक MDR टीबी का पांव पसारना अब रोका जा सकता है। ये जानकारी सामने आई है पेरू के साउथ लीमा और कैलो में एक शोध से, जिसमें MDR टीबी के 213 मरीजों और उनके साथ रहने वाले 1055 लोगों पर परीक्षण किया गया। शोध में पाया गया कि 213 मरीजों में से सिर्फ 35 मरीजों के साथ रहने वाले MDR टीबी के शिकार हुए, जबकि 2362 दवा लेने वालों में से 114 को ड्रग सेप्टेबल टीबी हुआ। रिसर्च से साफ है कि MDR टीबी के मरीजों के साथ रहने वालों में बीमारी के फैलने का खतरा कम है, जबकि ड्रग सेप्टेबल टीबी के मरीजों के साथ रहने वालों में ज्यादा। रिसर्च से यह भी पता चला है कि मरीज के कमरे में सोने वाले पुरुषों में बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज या HIV के शिकार हैं या जो लोग पहले टीबी के शिकार हो चुके हैं, वैसे लोगों में भी बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा है। इस रिसर्च से MDR टीबी के फैलने का खतरा रोकने में काफी मदद मिल सकती है, जो ड्रग सेप्टेबल टीबी की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। अंतरिक्ष के दो सबसे चमकदार ग्रह बृहस्पति और शुक्र पिछले हफ्ते एक दूसरे के काफी नजदीक रहे। 30 जून और 1 जुलाई को ये दोनों ग्रह काफी करीब दिखाई दिए। ये अद्भुत नजारा भारत के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण और पूर्व के कई देशों में देखने को मिला। तो कैसा रहा ये खूबसूरत खगोलीय नजारा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रहस्यों के सागर ब्रह्मांड में हाल ही में हुई एक अद्भुत खगोलीय घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सौर मंडल के दो सबसे चमकीले ग्रह शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। ऐसी दुर्लभ घटना कभी कभार ही देखने को मिलती है। ये घटना 30 जून और 1 जुलाई की रात की है, जब शुक्र और बृहस्पति आकाश में एक दूसरे से सिर्फ 6 डिग्री के फासले पर दिख रहे थे। ऐसा तब होता है जब समान उद्गम या समान देशांतर वाले दो आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक साथ घटित होते दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से दोनों ग्रह आकाश में एक दूसरे से अलग होते हुए भी संयोजन के वक्त बिल्कुल करीब नजर आते हैं। ठीक ऐसा ही शुक्र और बृहस्पति के संयोजन के मामले में भी हुआ। दोनों ग्रह आकाश में एक दूसरे से लाखों किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी अपनी स्थितियों की वजह से धरती से सीधी रेखा में एक ही चमकीले ग्रह की तरह दिख रहे थे। इस श्रृंखला का यह दूसरा संयोजन था। इससे पहले 18 अगस्त 2014 को पश्चिमी क्षितिज पर ऐसा नजर आया था। उसके बाद
30 जून को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में, जबकि 1 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दूसरे पूर्वी देशों में ऐसा संयोजन देखने को मिला। इस संयोजन के दौरान दोनों ग्रह एक ही जैसे दिख रहे थे। दूरबीन से शुक्र बेहद चमकीला और चंद्राकार दिख रहा था, जबकि बृहस्पति अपने 4 सबसे बड़े चंद्रमा के साथ नजर आ रहा था। ये एक ऐसा दृष्टिभ्रम था जिसमें धरती से करीब 5 करोड़ 80 लाख मील दूर और बृहस्पति से आकार में बहुत छोटा होते हुए भी शुक्र बिल्कुल बृहस्पति के आकार का ही दिख रहा था। जब ये घटना घटी तब बृहस्पति पृथ्वी से करीब 56 करोड़ 50 लाख मील दूर था। जो लोग ये नजारा देखने से चूक गए, उनके पास एक मौका और है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल 26 अक्टूबर को एक बार फिर आकाश में यही दुर्लभ संयोजन देखने को मिलेगा। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, खास डालेंगे नजर साइंस एक्सप्रेस में। देश में कृषि की मजबूती और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कृषि क्षेत्र के विकास और शोध के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में झारखंड के हजारीबाग में भारतीय कृषि शोध संस्थान की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को बरही के गोरियाकर्मा गांव में इस संस्थान का शिलान्यास किया। करीब 1000 एकड़ परिसर में बन रहे इस संस्थान में विशेष रूप से बहुविषय शोध पर जोर दिया जाएगा, ताकि स्थानीय कृषि जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों की चर्चा करते हुए पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने हवा और जल प्रदूषण की सतत निगरानी के लिए आदर्श नीति का पालन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारखानों में प्रदूषण निगरानी सेंसर लगाने के बाद देश में औद्योगिक कचरे में गिरावट आई है। प्रकाश जावड़ेकर ने औद्योगिक कचरे में फिर से इस्तेमाल के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की स्थापना पर जोर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करते हुए भारत और अमेरिका ने हाल में समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कैंसर के शोध के अलावा पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और चोट की रोकथाम के लिए निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन में सहयोग के लिए सहमति बनी है। समझौते के इस ज्ञापन पर भारत और अमेरिका के प्रमुख शोध और विकास संस्थानों की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य कैंसर के इलाज और प्रबंधन के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। रक्षा के क्षेत्र में बेहतर रणनीति बनाने के साथ साथ भारतीय सेना ने नवाचार के क्षेत्र में भी अपना कौशल साबित किया है। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की इकाई ने खराब हो चुके भोजन और किचन की बाकी कचरों से कुकिंग गैस बनाने की तकनीक विकसित की है। इसके लिए एक केंद्रीकृत पाचक टैंक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें किचन के कचरे को पहले पीसा जाता है, फिर धीमी आंच पर मीथेन पैदा किया जाता है। इस तकनीक की मदद से पैदा गैस से न सिर्फ एक बायोगैस स्टोव ने 2 घंटे तक काम किया, बल्कि बिना किसी गंध और मक्खियों के कचरे को भी कुशल तरीके से निपटा दिया गया। पृथ्वी की धीमी रफ्तार से समय को मिलाते हुए 30 जून को आधी रात दुनिया की तमाम घड़ियों को पल भर के लिए रोक दिया गया। ये ठहराव एक लीप सेकंड जोड़ने के लिए किया गया, ताकि दिन और रात के मुताबिक सरकारी समय एक समान रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने अक्ष पर घूमने के दौरान गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से पृथ्वी की गति लगातार धीमी हो रही है। इसे देखते हुए समय के मिलान के लिए दुनिया भर की घड़ियों में एक साथ एक लीप सेकंड जोड़ा जाता है। लीप सेकंड दुनिया के कंप्यूटर में साल में एक बार जोड़ा जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और ऐसा 26वीं बार किया गया। प्राचीन समय से लेकर आज के दौर तक मानव जीवन में काफी सारे बदलाव आए। नई नई खोजों के साथ मनुष्य ने खूब विकास किया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे संभव हो पाया?
जी हाँ, इस सवाल का जवाब है विज्ञान। विज्ञान ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए इंसान धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच पाया। विज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आज खोज खबर में हम बात करेंगे समाज के विकास और परिवर्तन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। आखिर किस वजह से इंसान दूसरे सजीवों से अलग है? जवाब है सभ्यता। इंसान ने दूसरे सजीवों से अलग किस्म का समाज बनाया है, जिसमें शहरी विकास है, अलग अलग सामाजिक स्तर हैं, संवाद का प्रावधान है और साथ ही प्रकृति पर वर्चस्व बनाने की प्रवृत्ति शामिल है। लेकिन जिस अहम कारण से इंसान पत्थर की गुफाओं से निकलकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, वो है विज्ञान। एक वक्त था जब इंसान ग्रहण, भूकंप और भुखमरी जैसी आपदाओं को दैवीय प्रकोप मानता था। अंधविश्वास ने डर को जन्म दिया, जिसकी वजह से विकास की राह में रोड़े आए। धीरे धीरे विज्ञान की मदद से इंसान ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं की जड़ तक पहुंचा, जिन्हें कभी दैवीय प्रकोप माना जाता था। ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ इंसान ने प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की क्षमता विकसित की। कभी मौत का पैगाम समझी जाने वाली हैजा जैसी बीमारियों का इलाज भी खोज निकाला। आइए एक नजर डालते हैं किस तरह विज्ञान की मदद से सकारात्मक सामाजिक बदलाव हुए हैं। पुराने जमाने में लोगों को साफ सफाई का महत्व नहीं मालूम था। नतीजा था भारी संख्या में इन्फेक्शन और ऊंची मृत्यु दर। लेकिन वैज्ञानिक खोजों के बाद सामाजिक बदलाव आए और लोगों को सफाई की अहमियत का एहसास हुआ। नतीजा यह है कि पहले की तुलना में आज मैलेपन की वजह से होने वाली मौत की संख्या में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। विज्ञान की मदद से सामाजिक कुरीतियों पर काबू पाने वाले एक और उदाहरण की चर्चा करते हैं। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को और खासकर बच्ची के जन्म को अक्सर नीची निगाहों से देखा जाता रहा है। विज्ञान ने यह साबित किया कि गर्भ में लड़का या लड़की का निर्धारण अंडाणु की वजह से नहीं, बल्कि शुक्राणु की वजह से होता है। इस खोज ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने में काफी मदद की। इस तरह विज्ञान और वैज्ञानिक खोजों ने सामाजिक संरचना के विकास में अहम योगदान दिया। सामाजिक विकास में विज्ञान का योगदान अब भी जारी है। विज्ञान और तकनीकी विकास लोगों में तर्क की क्षमता विकसित करते हैं, जिनकी रोजमर्रे की दिनचर्या में काफी अहमियत है। सवाल करने की आदत, किसी भी बिंदु पर जांच करना और एक नतीजे पर पहुंचना विज्ञान की देन है, जो अंधविश्वास को दूर करने और गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरी है। आग और चक्के जैसी बुनियादी खोज से लेकर आज की दुनिया का सुपर कंप्यूटर और नैनो पार्टिकल्स पर आधारित तकनीकी तक सब कुछ विज्ञान की देन है। एक ओर खेती के नए तौर तरीकों की वजह से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो दूसरी ओर उद्योगों ने लोगों की दिनचर्या आसान बनाने में मदद की है। विज्ञान ने पुरानी और अंधविश्वास पर आधारित मान्यताओं को दूर करने में मदद की है और समाज और दुनिया को देखने का नया नजरिया पेश किया है। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि मानव समाज का विकास और विज्ञान का विकास एक दूसरे के समानांतर है। लिहाजा कोई भी संस्था या देश विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो विज्ञान और तकनीकी का विकास बेहद जरूरी है। जिस समाज में लोग वैज्ञानिक खोजों से वाकिफ रहते हैं, वो समाज तार्किक फैसले लेने और विकास से पीछे नहीं हटता। लेकिन जिस समाज या देश में विज्ञान को अहमियत नहीं दी जाती, वो अंधविश्वास का शिकार हो जाता है और उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। देश के वैज्ञानिक भावी पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। विज्ञान और देश के विकास के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर महाराज के पंडित। आज अपने खास सेगमेंट मीट द साइंटिस्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इन जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर महाराज के पंडित से, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में काफी शोध किया है और हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य भी वो सामने लाए हैं। प्रोफेसर महाराज के पंडित ऐसे शोधकर्ता हैं जिनके लिए दुर्गम इलाकों में काम करना जुनून की तरह है।
प्रोफेसर पंडित ने अपने जीवन के 30 साल हिमालयन क्षेत्र के अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में बिताए हैं। पारिस्थितिकी, जलवायु और निरंतरता के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। दिल्ली में हमारी मुलाकात, जो हमारे टीचर थे, मेंटोर थे, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, वो जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमको हिमालय की राह पे चढ़ाया। तो हम हिमालय से तो थे ही, कश्मीर से थे, लेकिन वो थोड़ा कश्मीर थोड़ा प्लेन था, तो वहाँ मेटाफोरिकली अगर आप देखेंगे तो बचपन बड़ा प्लेन था। लेकिन फिर जब हम यहाँ आए तो उनके साथ जब हम दूसरे हिमालय में गए तो फिर वो काफ़ी कठिन होने लगा। हिमालय की पढ़ाई भी कठिन होने लगी और हिमालय का क्लाइंब भी थोड़ा सा कठिन होने लगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए प्रोफेसर पंडित ने हिमालय के स्थानीय वनस्पतियों पर रोचक कार्य करते हुए इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली है। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से रैटक्लिफ फेलो से सम्मानित हुए प्रोफेसर पंडित दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वो लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो और सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो भी हैं। प्रकृति प्रेमी प्रोफेसर एम.के. पंडित हिमालयन क्षेत्र और उसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर बेहतर शोध के लिए भी जाने जाते हैं। हिमालय के ऊपरी इलाकों में बड़े डैम के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए प्रोफेसर पंडित ने साफ साफ कहा है कि क्षेत्रीय जैव विविधता पर इसका असर पड़ेगा। हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई इतनी प्रजातियां तो लुप्त हो जाएंगी, प्लांट्स की, इतनी एनिमल्स की, इतनी बर्ड्स की, इतनी रेप्टाइल्स की, तो डिफरेंट जो भी ग्रुप्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, तितलियों की, कितनी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। तो फिर हमने देखा कि अगर डिफॉरेस्टेशन चला तो ये हो जाएगा, और अगर हमने इतने सारे डैम बना दिए और उतने सारे डैम्स में फिर उससे कोई जंगल इफेक्ट हो जाएंगे, या फिर जिसको इकोलॉजी में फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन कहते हैं वो हो जाएगा, तो उससे कितनी प्रजातियां और लुप्त हो जाएंगी। हिमालय में लैंड यूज चेंज और वहां की जलवायु पर पड़ने वाले उसके असर पर प्रोफेसर की समझ को पूरी दुनिया में सराहा गया है। प्रोफेसर पंडित का नाम उन गिने चुने वैज्ञानिकों में से है जिनके विचार नेचर जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं में छपते हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों पर न्यू साइटोलॉजिस्ट, बायोसाइंस, साइंस और कंजर्वेशन बायोलॉजी जैसी पत्रिकाओं में छपे उनके शोध और केदारनाथ घाटी में आई आपदा से जुड़े उनके पूर्वानुमान शोध ने पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का नया दृष्टिकोण दिया है। तो जर्नल ऑफ इकोलॉजी वाला पेपर में हमने पूरे विश्व भर, उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स के इन्वेजिव्स और उनको हमने लिया और उनका हमने अध्ययन किया। तो हमने पाया कि जो हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कहा था वो विश्व भर के लिए बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, तभी वो उस जर्नल में छपा भी। और उसमें हमें ये संतुष्टि बहुत ज़्यादा हुई कि जब वो पेपर बड़े फास्ट छपा, कि बहुत सख्त जर्नल है ये, जो ही वो ऑनलाइन आया तो नेचर ने इमिडिएटली उसको रिव्यू के लिए चुना। तो नेचर ने रिव्यू किया तो फिर उसकी और भी, क्योंकि नेचर में आए कोई चीज़ तो फिर साइंटिस्ट के बीच में उसमें और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ी, तो क्या होगा, तो कोई नई बात। तो एक नया फील्ड जो है कि पॉलीप्लॉइड्स जो हैं वो इन्वेजिव्स होते हैं, तो इन्वेजिव्स जो हैं, तो एक नया फील्ड की जैसे जो है शुरुआत जो हुई, तो उसके बाद उस पर काफ़ी ग्लोबली काफ़ी काम शुरू हुआ। प्रोफेसर पंडित जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों के साथ पूरे समर्पण भाव से शोध का काम करते हैं और उनका ज्यादातर समय प्रयोगशाला और संबंधित क्षेत्र में बीतता है। इसलिए उनके छात्र भी प्रोफेसर पंडित को बेहतर शिक्षक मानते हैं। फिलहाल हार्वर्ड में स्कॉलर इन रेजिडेंट की हैसियत से काम कर रहे प्रोफेसर पंडित इन दिनों अपनी किताब लाइफ इन द हिमालयाज को पूरा करने में जुटे हैं। प्रोफेसर पंडित को फेलोशिप की हैसियत से हार्वर्ड और दूसरे संस्थानों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता रहा है, लेकिन कई बार बेहद आकर्षक प्रस्ताव मिलने के बावजूद वे हिमालय के क्षेत्र को छोड़ने से मना कर चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका शोध और जुनून देश की नई पीढ़ी और उभरते हुए शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा, आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 11001 6।
तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। तो देखते रहिए राज्यसभा टीवी और हाँ, वैज्ञानिक सोच हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।